ज़ियारत में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन मुकम्मल। 15 दहशतगर्द हलाक। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मोमन खुसूसी शाहिद रिंद का कहना है फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को बलूचिस्तान के अमन से खेलने की भारी कीमत चुकाना पड़ी। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई महफूज पनागाह नहीं। दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। रियासती रेट को चैलेंज करने वाले नासिर को हर सूरत अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा कि दहशतगर्दों की हलाकत पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी का अमली सबूत है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का मजबूत कला है। रियासत के रेट को चैलेंज करने वालों का अंजाम सिर्फ हलाकत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर में होगा। इजलास में मुल्क की मजमूई मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अमन अमान और सिक्योरिटी इंतजामात पर भी काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। खित्ते की मजमूई सूरत हाल और कौमी सलामती से मुतालिक उमूर भी ज़ेरे गौर आएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा किर्गिज़स्तान। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के दरमियान फूद की सतह पर मुज़ाकरात। सदर जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान में दोस्ताना और तारीख़ी ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत के फ़रोग़ के वसी मौक़े मौजूद हैं। अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना वक्त का तकाज़ा है। किर्गिज़ सदर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। पाकिस्तान के साथ बिरादराना ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाए जाएंगे। तवानाई के शोबे में ताउन का कासा हजार मनसूबे पर मौसर अमल दरामद के लिए पुराज़्म है। मादनियात, ज़राअत, टेक्सटाइल, हलाल इंडस्ट्री, सेहत, IT और सयाहत में ताउन बढ़ाएंगे। उधर इस्तक़बालिया तक़रीब में सदर आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। किर्गिज़ सदर ने पाकिस्तानी हम मनसब का खैर मकदम किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। पानी की दस्तयाबी के लिए ज़रूरी इक़दामात से गुरेज नहीं करेंगे। पाक फौज का 2 टोक ऐलान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। कोर कमांडर्स का सिंतास मुआहदे से मुतालिक भारत के बयानात का नोटिस। फील्ड मार्शल ने कहा कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। शुरका का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को खिराज तहसीन। कोर कमांडर्स का अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा खित्ते में पायदार अमन अफगान तालिबान के ज़ेरे तसल्लुत इलाकों से भारतीय प्रॉक्सीज़ के खात्मे से मशरूत है। अफगान क़यादत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। कोर कमांडर्स ने मजीद कहा दुश्मन हाइब्रिड वॉरफेयर और झूठे बयानियों से बदअमनी फैलाना चाहता है। मुसल्लह अफ़वाज ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के तहत अफगान सरहद से दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली हर कोशिश को सख्ती से कुचला जाएगा। पाकिस्तान की सियासी क़यादत बुज़दिल, भारत की आबी जहरियत के खिलाफ यकजुबान। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारिक़ ने कहा सिंतास माहिदे के तहत पानी पाकिस्तान का नाक़ाबिल तनसीख हक़ है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक मौक़िफ़। कहा सिंतास माहिदा पाकिस्तान की आबी, ग़ज़ाई, तवानाई और कौमी सलामती का मामला है। पाकिस्तान हर कीमत पर सिंतास माहिदे का दिफ़ा करेगा। सेनेटर परवेज़ खान ने खबरदार किया कि पाकिस्तान अपने आबी हकूक़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। PP रहनुमा शर्मिला फारूकी ने कहा कि भारत को माहिदों की पासदारी करनी चाहिए, धौंस नहीं चल सकती। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि आबी तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लिए कौमी सलामती का अहम सतून है। सिंतास मुआहदे से मुतल्लिक भारतीय इक़दामात से जनूबी एशिया के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को शदीद खतरा। चेयरमैन वाबदा का कहना है कि मगरबी दरियाओं पर नए मनसूबों से भारत खित्ते में आबी सलामती को खतरे में डाल रहा है। सेनेटर अफनानुल्लाह खान का कहना है दरियाए चनाब के बालाई बहाव में भारत की मुमकिना मुदाखलत सरीहन कानूनी खिलाफ वर्जी है। मीर ज़ियाउल्लाह लांगो बलोच का कहना है कि सिंतास मुआहदा फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। उस्मा बुखारी ने कहा पाकिस्तान की ज़राअत और मईशत को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। नाज बलोच कहती हैं भारत को सिंतास मुआहदे की मुकम्मल पासदारी करना होगी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की क़ुम में नमाज जनाजा था। लाखों अफराद की शिरकत, हर आँख अश्कबार। शहीद सुप्रीम लीडर का जैसे खाकी हेलीकॉप्टर के जरिए क़ुम पहुँचाया गया। नजफ़ और करबला में ताज़ियती तक़रीबात होंगी। शहीद सुप्रीम लीडर को 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। कहा अब 2 ही रास्ते हैं,
या तो मुआहदा कर ले या फिर अमेरिका फैसला कुन कार्रवाई करेगा। ईरान का काम तमाम कर देंगे। ईरान अपनी फ़ज़ाई हदूद का दिफा करने की सलाहियत खो चुका है। हम 1 घंटे के अंदर ईरान के पुल तबाह कर सकते हैं, उसका बिजली का निज़ाम मफलूज कर सकते हैं, उसके जदीद पावर प्लांट्स को नकारा बना सकते हैं। मुझे मुआहदा पसंद है। ईरान के करोड़ों लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। ईरान अब मुआशी तौर पर भी कमज़ोर हो चुका है। उसके पास पहले जैसी माली ताकत नहीं रही, इसलिए वो भी जंग की बजाय मुज़ाकरात की ख्वाहिश रखेगा। अपने दस्तखत और वादों की पासदारी करें। ईरान की अमेरिका को वार्निंग। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि धमकी और दबाव जारी रहा तो अमेरिका के साथ हतमी मुज़ाकरात मुमकिन नहीं होंगे। मुफाहमती याददाश्त के मुताबिक अगर धमकी आमेज़ रवैया बरकरार रहा तो हतमी मुआहदे के लिए बाज़ाबिता मुज़ाकरात शुरू नहीं किए जाएंगे। ईरानी अवाम और फ़ौज किसी धमकी, दबाव या खौफ से मरूब नहीं होगी। ईरान अपने कौमी मफादात, खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। अब्बास अराग़ची ने मज़ीद कहा कि शहीद सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई की आखिरी रसूमात में लाखों अफराद की शिरकत इस बात का सबूत है कि ईरानी कौम अपने कौमी उसूलों पर मुत्तहिद है। शामी दारुल हुकूमत दमिश्क में फ्रांसीसी सदर के दौरे के दौरान होटल के करीब धमाके। इलाके में धुएं के बादल छा गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धमाके से कुछ देर पहले फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन गुजरे थे। धमाकों के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक धमाके होटल के करीब नस्ब धमाका खेज मवाद फटने से हुए। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। धमाकों के बाद फ्रांसीसी सदर की शामी हम मनसब अहमद अल शरह से मुलाकात। सियासी सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लेवी भत्ता खत्म होना चाहिए। पेट्रोल की कीमत 225 रुपये फी लीटर से जायद नहीं होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की मंसूरा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पेट्रोल के हर लीटर पर 100 रुपया टैक्स लिया जा रहा है। LPG की सरकारी कीमत 241 रुपये, बाजार में 500 रुपये किलो मिल रही है। मुल्क को चलाने के लिए हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं। गैस सस्ती मिलेगी तो इंडस्ट्री तरक्की करेगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम करप्शन का धंधा है। अमीर जमात इस्लामी का 10 जुलाई को मुल्क भर में मुजाहरों का ऐलान। कारगिल जंग के हीरो हवालदार लालक जान निशाने हैदर का 27वां यौम शहादत। शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। कमांडर FCNA जनरल सैयद इम्तियाज़ हुसैन गिलानी ने मज़ार पर फूल रखे, फातिहा खानी की। हवालदार लालक जान शहीद ने कारगिल में दुश्मन पर धाक बिठाई। शदीद जख्मी होने के बावजूद महाज न छोड़ा। हुकूमत ने बेमिसाल बहादुरी पर लालक जान शहीद को निशाने हैदर से नवाजा। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान और कौम उनकी कुर्बानी को बेपनाह एहतराम और तशक्कुर के साथ याद करती है। उनकी मीरास पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की मौजूदा और आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हवलदार लालक जान शहीद को खिराज अक़ीदत। का हवलदार लालक जान शहीद ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। शहीद की शुजाअत और कुर्बानी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। कौम शुहदाए पाकिस्तान की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अमन और खुद मुख्तारी के लिए शुहदा की कुर्बानियों का कर्ज कभी नहीं उतारा जा सकता। पाकिस्तान की बहादुर सपूत की दास्तान शुजाअत कौम का फ़ख्र और तारीख का असासा रहेगी। पाकिस्तान विमेन टीम की कप्तान फातिमा सना श्रीलंका में सिर्फ वनडे सीरीज़ का हिस्सा होंगी। 3 T20 मैचेस की सीरीज़ नहीं खेलेंगी। ज़राए के मुताबिक फातिमा सना वनडे सीरीज़ के बाद दी 100 के लिए इंग्लैंड जाएंगी। फातिमा सना दी 100 का हिस्सा बनने वाली पाकिस्तान की पहली खातून क्रिकेटर हैं। फातिमा सना से T20 वर्ल्ड कप के दौरान बर्मिंघम फ्यूनिक्स ने मुआहदा किया है। दी 100 21 जुलाई से 16 अगस्त तक खेली जाएगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे मैच 23, 25 और 28 जुलाई को खेले जाएंगे। T20 मैचेस 31 जुलाई, 2 और 4 अगस्त को होंगे। मुंगरे में आज की माँ भरूंगी, भूखे बच्चों से खेलूंगी मैं। मक्खन जैम जो भी मिलेगा सदके में देऊंगी मैं।
और जिंदगी भर लोगों को हंसाने वाला अचानक चाहने वालों को अखबार छोड़ गया। कॉमेडी अदाकार अल्लाह रखा पेप्सी लाहौर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा महल इलाका और दोस्तों की शिरकत। अल्लाह रखा पेप्सी पब्लिक न्यूज़ के कॉमेडी शो पब्लिक डिमांड की रिकॉर्डिंग के दौरान हरकतें अकल बंद होने से इंतकाल कर गए। 56 साल अल्लाह रखा पेप्सी का असल नाम फयाज अली था। सोगवरान में 3 बेटियां और 1 बेटा चल रहा है।